राजस्थान के कोटा जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सांसद अपने क्षेत्र के अभाव, कठिनाइयां, वहां की आकांक्षाएं, उनके क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, तो मैं उनसे भी सीखता हूं कि किस किस सांसद ने किस तरह की योजनाएं लागू कर वहां की जनता का सेवा करने का काम किया है। इसने लगातार सीखना, अनुभव प्राप्त करना और देश के सभी लोगों के साथ का अनुभव प्राप्त करना और उस अनुभव के आधार पर किस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर यहां की परिस्थितियों के अनुसार यहां का विकास कर सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर ये हाड़ौती राज्य का नहीं, देश का विकास का एक नया पैमाना होगा। लोग इसके विकास को देखने आएंगे और इसलिए मुझे लगता है कि किन किन मूलभूत मुद्दों को हमें प्राथमिकता के आधार पर काम करना है। यहां की रोड कनेक्टिविटी, देश में सबसे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी है तो हमारे क्षेत्र की है, जहां पर आने वाले समय के अंदर चाहे दिल्ली मुंबई हो, चाहे पोरबंदर से लेकर सिलचर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो क्षेत्र हाड़ौती से कनेक्ट नहीं होगा। एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी, एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी और आने वाले समय में एक बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी तो जितने साधन व्यक्तियों के लिए, माल भाड़े के लिए आवश्यक है, वह सब यहां पर मिलेंगे। और जो कहीं नहीं मिलता है, जो कहीं अभाव रहता है, ये बात सही है कि कुछ इलाके समुद्र के किनारे है तो वहां बंदरगाह बनने का साधन रहता है तो माल एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन एक हमें गर्व है कि चंबल नदी हमारे यहां पर है, काली सिंध हमारे यहां पर है, पार्वती नदी हमारी है और इसीलिए जितना पानी उपलब्धता हाड़ौती में है, देश में उतनी उपलब्धता कहीं नहीं है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हम जो इलाके असिंचित हैं, उनको इस 5 साल में कार्य योजना बनाकर सारे इलाके को सिंचित करें ताकि किसान की आमदनी बढ़े और लागत कम। आने वाले समय के अंदर हम किसान की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, चाहे आने वाले समय में सरफेस वाटर के माध्यम से किसान को पानी पहुंचाने का काम, बिजली के अंदर कम बिजली खपत, कम लागत की आवश्यकता हो। जब नहर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से बिजली की कमी होगी और आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया के सबसे बढ़िया बीज, जो दुनिया और देश में नए इनोवेशन होते हैं, उन इनोवेशन का सेंटर भी यहां बनाने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के नए इनोवेशन के सेंटर से और एग्रीकल्चर रिसर्च के सेंटर बनने से यहां किसानों को ठीक तरीके से नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए अनुसंधान और उस अनुसंधानों का लाभ यहां पर मिले, उसकी व्यवस्था भी बहुत शीघ्र होने वाली है। जो कुछ भी फसल के अंदर समय समय पर मौसम के आधार पर कई बीमारियां लग जाती है, आने वाले समय के अंदर
कोटा के अंदर एक केंद्र स्थापित कर रहे हैं ताकि जो भी फसल के अंदर मौसम के अनुसार बीमारी लगने के कारण फसल खराब होती है, उसकी कनेक्टिविटी जहां जहां भी अलग अलग, सोयाबीन के लिए बीमारी के लिए अलग जगह राज्यों का सेंटर है, गेहूं के लिए अलग है, चावल के लिए अलग है, इन सभी सेंटरों के साथ कोटा का रिसर्च सेंटर की कनेक्टिविटी रहेगी। जब कभी बीमारी होगी तो यहाँ के वैज्ञानिक उन अनुसंधानों केंद्रों से संपर्क में रहेंगे और तुरंत बीमारी का इलाज करने का काम करेंगे। और इसीलिए क्योंकि भामाशाह मंडी में बैठा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्यों को हम पूरा कर सके और उनकी लागत को कम कर सके। एक मैंने मंडी में भी आग्रह किया है, आप व्यापारी लोग हैं, लेकिन व्यापार तो करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगाने का काम कम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब योजना बनाएं, हम यहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक बेहतर पार्क ला सकते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर यहां पर हम एग्रो इंडस्ट्रीज का हब बना सके। बूंदी के अंदर ये हब बनने लगा है, कोटा बूंदी को कनेक्ट कर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का बेहतर हब बना सके ताकि किसानों को उनकी उपज का ठीक मूल्य मिल सके। और इसी तरीके से सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा दें ताकि आने वाले समय में दिल्ली और बॉम्बे की कनेक्टिविटी होने से किसान को सब्जी के अंदर भी उनकी आमदनी को ठीक मिलने का काम होगा। और इसीलिए आप निश्चित मानिए, कुछ मुद्दे यहां के हैं, उन मुद्दों पर मैं लगातार चर्चा करता हूं। मैं संसद के अंदर जब भी संसद की कार्रवाई चलती है, मेरा एक ही काम रहता है कि देश में जो कुछ भी बदलाव हुआ है और जो बदलाव से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उसको मैं कैसे हाड़ौती के अंदर ला सकूं, इसके लिए लगातार मैं हर विभाग के अधिकारियों से, हर विभाग के मंत्रियों से चर्चा करता है, उनसे पूछता रहता हूं कौन सी योजना है जिस योजना से हम गरीब के जीवन को बदल सकते हैं, कौन सी योजना है जिससे हम किसान की जिंदगी को बदल सकते हैं, कौन सी योजना है कि हम नौजवानों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। कल जब विदेश मंत्री मेरे पास आए थे तो मैंने विदेश मंत्री जी से कहा कि मैं रसिया गया, जापान के स्पीकर मुझसे मिले, पिछली बार मैं गया था जब फ्रांस के स्पीकर मुझसे मिले थे,